ओ भाई रिकॉर्डिंग चलाओ। अब जब मैं कहूंगा ना रिकॉर्डिंग चलाओ तो ये कहेंगे नहीं नहीं सहाफती तकाजा है कि हम ना चलाएं। तो ये उधर भी नंबर बनाना चाहता है, उस पर भी व्यूज के जरिए डॉलर्स कमाना चाहता है। इमरान रियाजी कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है, तो अब भी ये नारा लगाते हैं। तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट हैं। हाँ, किसी जमाने में थे। आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की। मैंने तो इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया, राब्ता इन्होंने किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के डीपीओ को कॉल करेंगे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। आप भी अपने बच्चों को बाहर रखना चाहते हैं और अगर इमरान खान के बच्चे बाहर है तो आप उन पर तनकीद करते हैं। ये लोगों के बच्चों को लाके मरवाते हैं धरनों में, ठीक है, लोगों के बच्चों को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। अपने बच्चे इन्होंने बाहर रखे हुए। वो कहते हैं साबित कर मेरा एक भी ताल्लुक फैज हमीद के साथ है। जाहिर है, जब मैं कहता हूँ फैज हमीद ने ये काम किया तो इसका मतलब कोई बेवकूफ भी ये नहीं समझेगा कि फैज हमीद साहब ने कमांडो लिबास पहना और असद अली तूर के घर पहुंच गए या बलोचिस्तान के लोगों को मिसिंग करने के लिए। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं। तो पता है कि इमरान रियाज अगर पिट गया तो हमारा पूरे का पूरा सोशल प्रोग्राम जो है ना मीडिया में प्रोपेगेंडा करने का, वो सारे का सारा मर जाएगा। आप एक मजहबी स्कॉलर हैं तो आपको उसके मुतालिक बात करनी चाहिए, आप सियासत पे क्यों कर रहे हैं? तो ये मशवरा उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया था जब वो कंटेनर से मजहबी टच लगा रहा था कि वो भी तो मजहबी लीडर नहीं है, तो मजहब पे भी तो बात कर सकते हैं, तो दीन पे भी हो सकती है। जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा हुआ है ना, ये डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब का शेर तो नहीं है, ये डॉक्टर इकबाल का शेर है। मैं जब देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने यंग जनरेशन तबाह हो रही है और फौज की नफरत उनके दिल में भर दी गई है, और मैंने उस वीडियो में कहा था ये जवाब नहीं देगा तो आपने समझ लेना है कि गल विच कोई और है। और ये बंदा मतीउल्लाह जान के साथ फोहिश किस्म का मजाक कर रहा था, तो क्या इसने ऐलानी माफी मांगी है उस फोहिश मजाक से? पहले तो इसका टॉपिक डिस्कस हो रहा है भाई। बिल्कुल, ये नहीं है कि तेरी फूफी भी नाच गई थी, भाई मेरी कोई फूफी नहीं नसी हुई ना, मेरा कोई बाबा है। चले, मैं आफ्ताब साहब की ऑफर कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस एक काम करें कि इमरान रियाज को कह दें कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो गुफ्तगू होगी गोया कि वो मेरे साथ हो रहा होगा। आफ्ताब इकबाल की इल्मी जीत मेरी जीत और उसकी इल्मी हार मेरी हार है, और उसके बाद मैं ये गिला नहीं करूंगा कि आफ्ताब साहब की जुबान जरा उतनी फ्लुएंट नहीं है, इस वजह से वो मार खा गए। इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं, ये उनका कहना है कि आप मुनाजे पे कोई, उनको कॉल्स किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाजे बुलाया तो आप नहीं रुके। ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन ये आधा सच है। मैं वाकई मुनाजरा नहीं करता हूँ, बिल्कुल। पूरा सच बताएं ना सर, पूरा सच बताएं, आपकी जाने से पूरा सच आना चाहिए। देखिए, जिस तरह इनकी सारी बातें आधी आधी झूठी निकली और आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया कि इनको एक बंदे को जवाब देने के लिए इतने व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद बकौल इमरान शफकत साहब के जो हमारे साफी दोस्त हैं कि इनको अब पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं, तो इनको बार बार आगे क्लैरिफिकेशन अपनी देनी पड़ रही है। तो ये भी जो बात आपने सामने रखी है, ये भी इनके लिए एक मुसीबत वाला मामला बन गया है कि अब हम इस मामले को किस तरीके से रिबटल करें, किस तरीके से इस मसले को हैंडल करें। तो इसलिए फिर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब फिर मैंने कोई और मजीद इस पे बात की तो फिर इनके लिए एक तकलीफ दे चीज बन जाएगी। आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बताएं सर, बताएं। मैंने देखे स्टैम्प पेपर के ऊपर जब अकेडमी बनी थी उस वक्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते और ना हम इसे कोई अच्छी चीज समझते हैं, इससे लड़ाई झगड़े में इजाफा होता है, ठीक है। लिहाजा आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया, ठीक है। अब अगली बात, मुझे मौलवी मुनाजरे का चैलेंज करते थे क्योंकि उनकी पब्लिक उनको छोड़ गई, तो उनके पास कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर कोई दलील नहीं बची थी, तो उन्होंने मुझे टारगेट किया कि इसको हमारे सामने बिठाओ फिर हम मानेंगे। तो सामने बिठा के पता वो क्या करते हैं, गाली गलोच और कोई खुद को हमला आवर चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। इन्होंने बार बार जिद की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यही हक पे होने की दलील है तो आपकी ख्वाहिश पे मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो लाखों में है, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए, मैं एक के साथ मैच जीतूंगा तो दूसरा कहेगा कि ये तो वो छोटा था। तो मैंने कहा बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि इस तरह मैं भी तो बड़ा हूं ना बकौल तुम्हारे। हालांकि मैंने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, चंदे तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़े, मदरसा नहीं बनाया, फिर भी तुम कहते हो कि इसने फिरका लॉन्च किया। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने एग्री कर लिया, ठीक है। तो मैं बड़ा हूं तो अपने बड़े को लॉन्च करो। वो कहते हैं नहीं बड़े हम लॉन्च नहीं कर सकते, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी चरम जुबानी इंजीनियर साहब वाली नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर टेस्ट आसान करता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पे, मैंने तो मुनाजरा नहीं करना था। तुम बड़े से वीडियो बनवाओ, एआई की वीडियो नहीं, ओरिजिनल, अपने छोटे के हक में कि ये हमारा एक कॉम्पिटेंट बंदा है,
ये हमारी तरफ से बात करेगा तो भी मैं तैयार हूं। अब बड़े बना के नहीं देते, बड़े मुफ्ती मुनीब साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, और साजिद मीर साहब हैं और साजिद नकवी साहब हैं। उन्हें पता है कि ये आखिरी उम्र में हमें भी जलील करवाएंगे छोटे, तो वो बना के नहीं देते। तो इस तरह कभी भी मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज साहब, चूंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद कहा मैंने नमाज़ें साहब की वजह से शुरू की है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह स्टूडेंट बन जाता है किसी को सुनने से। जी बन जाता है। आप लोग और आपके बड़े बताते थे कि हजरत अली ने कहा कि जिसने मुझे एक बात भी बताई वो मेरा उस्ताद है। तो भाई नमाज शुरू करवाना और नमाज के मसाइल सिखाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। मैं तो आज तक कहता हूँ इलियास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं। हालांकि मैंने उनके पास बैठ के तालीम नहीं हासिल की भी, इसलिए कि मैंने उनसे दीन सीखा। मैं मौलाना तारिक जमील साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, गामदी साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, पीर नसीरुद्दीन साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, मौलाना इसहाक साहब को मानता हूँ, शेख जुबैर अली ज़ई साहब को मानता हूँ, गुलाम सईदी साहब को मानता हूँ। उस्ताद हो जाता है भाई इस तरीके से। ये आपने अब कोई नया फार्मूला निकाल लिया है उस्तादी शागिर्दगी का कि जी सामने बैठेगा और डिग्री मिलेगी और ये होगा। जो आपको एक भी इल्म की बात बताता है वो आपका उस्ताद है, ठीक है जी। आप उसके एहसानमंद रहेंगे। अल्लाह का शुक्र तो है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। तो अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मैं पहला बंदा है जिसको मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, स्टूडेंट की तरह डील किया कि तुम चूंकि बड़े हो, तुमने इनिशिएटिव लिया, तुम्हारी वजह से बाकियों ने वीलॉग बनाए और डी ट्रैक हुए, लिहाजा अब तुम सामने आकर बैठ जाओ, ऑनलाइन बैठ जाओ और मुझसे बात कर लो। जो तुमने वीडियो बनाई थी भाई, उस वीडियो में जो तुमने इल्जाम लगाए वो झूठे साबित है। यूट्यूब का ना तो कोई फिरका है, ना यूट्यूब का कोई मसलक है, ना उसकी कोई जमात है। अपलोडिंग डेट देख लो और उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लो, एक एक बात तुम्हारी गलत साबित होगी। अब उन्हें चूंकि पता चल गया कि मैं पकड़ा गया हूं, तो अब भागने का रास्ता यह है कि मैं और चीजें निकालनी शुरू कर दूं। तो भाई देखो, मैं फिर भी नहीं भागूंगा। मैं कह रहा हूं मैं बैठने के लिए तैयार हूं, पहले इस पे बात कर लो, इसके बाद तुम 1000 चीजें और निकाल लो, सारे साफियों को जमा कर लो, 200 मौलवी जो तुमसे राब्ते में है ना, उनको भी जमा कर लो, दीनी टॉपिक के ऊपर भी सब कुछ कर लो और मुझसे ऑनलाइन बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले जो तुमने झूठ फैलाया है इसके ऊपर आके ऑनलाइन मुझसे बात करो, फिर अगली बात होगी। मैं तैयार हूं, मैं नहीं भाग रहा भाई। फिर ये धमकी देते हैं मैं कॉज लीक करूं, भाई करो लीक। आपने क्या समझा है कि मैं तुम्हारे बड़े की तरह हूं कि बाहर तकरीर और कुछ करूं और अंदर आके और बात करूं? इस तरह नहीं है भाई। जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं, जो मैं बाहर हूं वही अंदर हूं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो सर दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कहते हैं इमरान रियाज के मिर्जा साहब साबित करेंगे मैंने किसी सियासी पार्टी में तकरीर की है। तो जो आप सियासी पार्टी का कहते हैं वो आप किस तकरीर, किस स्पीच की बात करते हैं? इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के तकरीर की हुई है भाई। हाँ। तो वो कहते हैं एजेंडे के ऊपर तकरीर हुई हुई है। वो कहते हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंस थी शायद, वो ये कहते हैं कि वो एक ठीक है, वो समझ रहे हैं ना, अवामुन्नास जो समझ रही है, मैं भी अवामुन्नास हूं। मैंने देखा है कि पॉलिटिकल जमात बैठी हुई है, वहां के तकरीर कर रहे हैं लोग, तो मैंने उसको कोट किया। इसमें कौन सा कुफर इस्लाम का मसला हो गया कि उन्होंने ये समझ लिया कि वो जी वो वाली उस तरह की तकरीब नहीं थी, उस तरह की तकरीब थी। तकरीब तो थी वो, ठीक है। और इसके बावजूद अगर ये समझते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसी सियासी जो जलसा होता है अलग से ओपन ग्राउंड में, उसकी तकरीर के हवाले से मैंने कोई बात की है, तो अगर आपने वो समझी है तो मैंने वो बात नहीं की। और उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आप हर्ट हुए हैं तो मैं इसमें माजरत करता हूं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन तकरीर तो आपने बहरहाल की है खान साहब को सामने बिठा के, वो तो सबने देखी हुई है। अब आप उसको नाम जो मर्जी दे दें, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूं कि सर इमरान रियाज का ये भी कहना है कि आपने उनसे कहा था कि ये फैज हमीद के साथ मिलके बहुत से अगवा या इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि साबित कर कोई मेरा एक भी ताल्लुक फैज हमीद के साथ है था या मेरी मुलाकात। कहां से साबित करूंगा भाई? जो ये बातें हैं ये कैसे साबित होती हैं भाई? मुलाकातें कहां से साबित होती हैं? कहां से तस्वीरें रिलीज होती हैं? ये तो नहीं है। मैंने जो ये बात की थी वो मैं डॉक्टर पे बात कर रहा हूँ। जाहिर है जब मैं कहता हूँ फैज हमीद ने ये काम किया तो इसका मतलब कोई बेवकूफ भी ये नहीं समझेगा कि फैज हमीद साहब ने कमांडो लिबास पहना और असद अली तूर के घर पहुंच गए उठाने के लिए या बलोचिस्तान के लोगों को मिसिंग करने के लिए। ये तो नहीं मतलब होता। वो इदारे की पॉलिसी के तौर पर बात हो रही होती है। तो इमरान रियाज खान साहब ने उस वक्त बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के बारे में कहा था, कुछ करते हैं तो उठाए जाते हैं। तो गोया इसका मतलब यही है कि आप उनके सपोर्टर थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, अफसार आलम, हामिद मीर साहब, इनके हवाले से जो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैंने उनकी मजम्मत की है, भाई वो मेरा क्लिप पूरा देखो।
उस क्लिप में मैंने बात की थी पीका ऑर्डिनेंस के एतबार से कि ठीक पीका है। ऑर्डिनेंस को आप सपोर्ट कर रहे थे, उसी की बुनियाद पे इन सबको उठाया गया था। और उस ठीक वक्त का पीका ऑर्डिनेंस हलाल था, आज का पीका ऑर्डिनेंस हराम हो गया है। ठीक है, ठीक तो है। पीका ऑर्डिनेंस असल में एक्सिस ऑफ ईवल था ना, उस वक्त का, इनके बड़े का और आज का भी। हम दोनों ठीक को है। गलत समझते हैं। साफियों की इजाजत के बगैर कोई इस तरह की चीज कानून नहीं बननी चाहिए कि जिसमें आप नजायज किसी को अंदर रख सकें। जिस तरह पिछले जमाने में आपने देखा है कि मीर शकील रहमान साहब को इन्होंने नजायज अंदर रखा, हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया, ये गलत हुआ। उस वक्त भी मीडिया पर पाबंदी गलत थी, आज भी हामिद मीर साहब अगर ऑफ एयर हुए हैं या काशिफ बासी साहब, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये नहीं कि मुझे कोई हैंडसम लगता है या मेरे दिल के करीब है तो मैं उसके हक में आवाज बुलंद करूं, दूसरों के ना करूं। बिल्कुल नहीं, हम तो हक के ऊपर खड़े में, हम किसी पार्टी के फ्रंटमैन नहीं है। और रहा इनका मामला, इन्होंने तो अपने व्लॉग में खुद माना है कि इंजीनियर साहब मुझे मशवरे ना दिया करें कि मैं बैलेंस गुफ्तगू करूं, मैं इस तरफ हूं। उन्होंने खुद मान लिया है कि मैं पीटीआई की बीट कवर करने वाला सहाफी हूं, मैं न्यूट्रल सहाफी नहीं रहा। ठीक है। तो अच्छा सर, आखिरी एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि मेरे साथ कर लें, अगर इमरान रियाज तो नहीं मान रहा तो मेरे साथ मुनाजरा कर लें। तो आप आफ्ताब इकबाल साहब भी तो वही आफ्ताब चीजें इकबाल साहब ने, जी आफ्ताब इकबाल साहब ने पूरी बुनियाद रखी इमरान रियाज खान साहब के ऊपर। ठीक है, अच्छा। मुल्कियों को भी मैं कहता हूं कि मैं छोटे के साथ नहीं बैठूंगा, बड़े को लॉन्च करो। तो तो इसमें सोशल मीडिया की दुनिया में इस वक्त बड़े हैं इमरान रियाज खान साहब, और खुद अच्छा। आफ्ताब इकबाल साहब ने माना कि मैंने उनका व्लॉग देख कर ये सारा व्लॉग किया है। जो पहला उनका हम्म व्लॉग आया था उसमें उन्होंने उनको बुनियाद बनाया, बल्कि एंडोर्स किया कि उसने बिल्कुल सही क्लास ली है। तो इन्होंने तो बुनियाद बनाया था उनको, उनकी व्यूअरशिप इनसे ज्यादा है और वो इस वक्त सबको गाइडलाइंस देते हैं। तो मैं मौलवियों से भी कहता हूं कि बड़े से बैठूंगा, चले मैं आफ्ताब साहब की ऑफर कबूल करने के लिए तैयार हूं। बस एक काम करें कि इमरान रियाज को कह दें कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो गुफ्तगू होगी और जो कुछ उनके साथ होगा, गोया कि वो मेरे साथ हो रहा होगा। आफ्ताब इकबाल की इल्मी जीत मेरी जीत और उसकी इल्मी हार मेरी हार है। और उसके बाद मैं ये गिला नहीं करूंगा कि आफ्ताब साहब की जुबान जरा उतनी फ्लुएंट नहीं है, इस वजह से वो मार खा गए इंजीनियर साहब के सामने बैठने से। तो मैं आफ्ताब अच्छा। इकबाल के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल ले, ठीक। आफ्ताब इकबाल अच्छा। को छोड़ दें, किसी छोटे से यूट्यूबर को लॉन्च कर दें वीडियो बना के, मैं तैयार हूं। चले, आपके अच्छा। प्लेटफॉर्म से मैंने इनका मसला ही आसान कर दिया। आप बताएं इसके बाद और मैं क्या आसानी करूं।